वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक है वो है पिछले टॉपिक से रिलेटेड है और एक्सटेंशन है उसका। तो क्या है कि लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा कि सिंगल लूप कैसे यूज होता है। सिंगल लूप को यूज करके उसके बेस्ट क्वेश्चन देखा हमने, करीब 10 to 20 क्वेश्चंस देखे हमने। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए सिंगल लूप वाइल लूप यूज किया था हमने, उसके ऊपर सम ऑफ डिजिट दिखाया, 5 क्वेश्चन उसके थे। हमने सिंगल लूप का यूज करके दिखाया, वाइल लूप पढ़ाया और आपको बताया कि पैलिंड्रोम, प्राइम, फॉर लूप को पढ़ाया, प्राइम, पैलिंड्रोम, ये सब चीज़ें दिखाया आपको। कंपोजिट नंबर, परफेक्ट नंबर कैसे होते हैं। ये जो पिछला वीडियो था, जो पिछला लेक्चर था आपका, उसमें हमने सिंपल ये देखा कि सिंगल लूप कैसे चलता है। अब आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो डबल लूप के ऊपर। अब दो लूप एक साथ चलते हैं, इसको मल्टीपल लूप भी बोलते हैं हम लोग टॉपिक में, और हायरार्की ऑफ द लूप भी बोलते हैं, नेस्टेड लूप भी कई लोग बोलते हैं। तो अब नेस्टेड लूप इसको समझिए, पैटर्न बोलते हैं इसको। नेस्टेड लूप की खेल क्या होती है कि सपोज करिए दो लूप चल रहा है। एक लूप है फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 5, दूसरा लूप है जे इज इक्वल टू 1 to 5, यानी आई के अंदर में दूसरा है। नेस्टेड डिफरेंस वाला बात याद रखिएगा, आई के अंदर में दूसरा लूप है, तो आई के अंदर में दूसरा लूप जे है सपोज कर। तो आई एक बार चलेगा तो जे जितना बार है उतना चलेगा। जैसे मान लीजिए दोनों का लूप 1 से 5 तक चलाती है, आई 1 to 5 है, जे 1 to 5 है। आई एक बार चलेगा, जे कितनी बार चलेगा? 5 बार चलेगा। यानी आई 1 ही रह जाएगा लेकिन जे 5 बार चलेगा। अब आई जब 2 होगा तो फिर से जे 1 से लेकर 5 तक चलेगा। जब आई 3 होगा तो फिर से जे 1 से 5 तक चलेगा। यानी हर आई के अपडेट पे, हर आई के अपडेट पे जे 5 बार चलेगा। इसको दूसरी भाषा में समझते हैं कि जब दो लूप हो और हायरार्की फॉर्म में, मतलब नेस्टेड फॉर्म में हो, तो इनर मोस्ट लूप after each updation of outermost loop, innermost loop changes till their condition. इनरमोस्ट का जो लूप होगा वो तब तक चलेगा जब तक उसका कंडीशन सेटिस्फाई रहे, और जब वो फॉल्स होगा तब आउटर मोस्ट लूप को अपडेट होगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल, ठीक है, समझने के लिए देखिएगा। यहाँ देखिएगा I1 है, I1 है, J1 है। ये रो की बात कर रहा हूँ, रो वाइज देखिएगा। I1 है, J1, I1 है, J2, I1 है, J3, I1 है, J4, I1 है, J5। आप बताइए कौन चेंज हो रहे हैं? J, I वही रह गया। फिर अगली बार जब I चेंज हो गया आया 2, तो I2 है, J1, I2 है, J2 है, I2 है, J3, I2 है, J4, I2 है, J5। जब अगली बार चेंज हो गया है J3, I3 है, J1 है, I3, मतलब समझ गए आप लोग? हर एक आई के चेंज होने पर जे चलते जा रहा है। इसका प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं। आई देखिए ये क्वेश्चन है, इसके आउटपुट कैसे आ रहा है पहले समझते हैं। यहाँ देखिएगा आई जे का गुणा किया गया, मल्टीप्लाई किया गया, तो रिजल्ट आ गया, तो ब्रैकेट में जो रिजल्ट दिखा और यही ब्रैकेट को बाहर कर दिया तो ऐसा बन गया। ठीक है, यानी सिंपल लॉजिक बताऊँ आपको, दो लूप चलेगा और प्रिंट जो होगा रिजल्ट के फॉर्म में वो आई इनपुट होगा। देखिए I1 to 5, J1 to 5, दो लूप चले, इसके अंदर प्रिंट कर दिया आई इंटू जे, अभी तो दिखाया आपको। ठीक है, और ये न्यू लाइन क्यों लगाया? अब मैं आपको जैसे जे फिनिश हो, जैसे यहाँ देखिए I1 था, ये रो आई के लिए थी ना, जैसे I1 थी तो जे चलता गया चलता गया चलता गया, अब जे खत्म। जैसे आई बढ़ना शुरू करेगा तो आई के बढ़ने से पहले न्यू लाइन होती है, और न्यू लाइन के लिए स्किप सीक्वेंस एक कैटेगरी होती है, उसमें स्किप सीक्वेंस में न्यू लाइन के लिए बैक स्लैश एन लिखा गया। ये बैक स्लैश एन, क्लियर है? तो बैक स्लैश एन लगा। तो अब समराइज करते हैं लॉजिक। इसका क्या होगा? दो लूप होगा, इनर मोस्ट लूप में रिजल्ट प्रिंट होगा, आउटर मोस्ट लूप को बंद करने से पहले हम बैक स्लैश एन लगाएंगे न्यू लाइन पे, तभी ये मैट्रिक्स का फॉर्म में आएगा। ठीक है, समझ के देख लेते हैं। देखिएगा अब इसका आउटपुट निकाल देंगे। I1 है, J1, 1 into 1 क्या होगा? 1। अब I1 ही रह जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि अब J वाला लूप चलेगा। I1 ही रह गया, अब J2 हो गया, 1 into 2 2 हो गया। देखिए 2 आ गया। I1 ही रह गया, J3 हो गया, 1 into 3 3 हो गया। I1 ही रह गया, J4 हो गया, 1 into 4 4 हो गया। I1 ही रह गया, J5 हो गया, 1 into 5 5 हो गया। अब I1 ही रह गया, J6 हो गया। ये भी समझने वाली बात है, J6 हो गया। अब 6 के केस में देखिए तो 6 लेस देन इक्वल टू 5, सही है क्या? नहीं ना, गलत हो गया। तो J का लूप गलत हो जाएगा। जब J का लूप गलत होगा तो I बढ़ना चाहिए, लेकिन अभी इसके नीचे एक और लाइन है। क्या लाइन है? प्रिंट करो बैक स्लैश एन। बैक स्लैश एन मतलब नया लाइन है। अब जब नया लाइन आ जाएगा तो I बढ़ जाएगा। अब I की वैल्यू क्या हो गई? 2।
अब I2 है J1 है, तो I1 ही रहा, I2 हो गया J1 हो गया, तो 2 इंटू वन वन, ये रहा 2 इंटू वन टू हो जाएगा, सॉरी 2 इंटू वन टू हो जाएगा। अब I2 हो गया J2 हो गया, तो 2 इंटू टू 4 हो गया। I2 है J3 है, तो 2 इंटू थ्री 6 हो गया। I2 है J4 है, तो 2 इंटू फोर 8 हो जाएगा। I2 है J5 है, तो J5 2 इंटू फाइव 10 हो जाएगा, 10 आ गया। अब I2 है J6 है, तो J का तो गलत हो जाएगा, J का लूप छोड़ते ही न्यू लाइन, फिर I3 हो जाएगा, ऐसे करके चलता है। सिंपल है। गुड, अब आ गया। अब खेल तो समझ में आ गया, दो लूप चलेंगे, ठीक है ना। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 5 रो हैं, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम, यानी I1 से 5 J1 से 5। इसमें एक चीज समझने वाली बात है, ध्यान रखिएगा, नोट बता रहा हूँ, ट्रिक है क्या, कि जब कॉलम रिपीट होगी वैल्यू, तो प्रिंटअप जहां इनर मोस्ट में लिखते थे वहां पे J प्रिंट करेंगे, और जब कॉलम रो रिपीट होगी तो हम आउटर मोस्ट वाला जो वैल्यू थी क्या आई होगी। इससे रिपीट कर रहा हूँ फिर से, जब कॉलम वाइज वैल्यू रिपीट होगी तो J प्रिंट होगा, जब रो वाइज वैल्यू रिपीट होगी तो आई प्रिंट होगा। आइए देखते हैं, ये लॉजिक सेम है। यहाँ पे हमने क्या प्रिंट किया J, क्यों, क्योंकि ये देखिए कॉलम में सारी वैल्यू सेम आ रही है। रन करके देख लेते हैं जरा, I1 है J1 है, तो प्रिंट करो J को, J क्या था 1 था, 1 प्रिंट करो। I1 है J2 है, तो प्रिंट क्या था 2, ये 2 आ गया। I1 है J3 है, तो 3 प्रिंट हो गया। I1 है J4 है, तो 4 प्रिंट हो गया। I1 है J5 है, तो 5 प्रिंट हो गया। I2 हो जाएगा, I2 है J1 है, तो 1 प्रिंट हो गया, देखिए। I2 है J2 है, तो 2 प्रिंट हो गया। I2 है J3 है, तो 3 प्रिंट हो गया। I2 है J4 है, तो 4 प्रिंट हो गया। I2 है J5 है, तो J5 प्रिंट हो गया। अब फिर से I चेंज हो जाएगा, I3 हो जाएगा। I3 है J1 है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा, ऐसे करके चलता है। I3 है J2 है, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। समझ गया बात। अब रो, इसका क्वेश्चन चेंज कर दीजिएगा, आपको रो वाइज रिपीट कर लीजिएगा, आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं इसके, ये तो आपको बनाने के ऊपर है। जैसे यहाँ पे 1 1 1 1 ऐसे 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें और रन करें। क्या चेंज होगा बताइए, जब यहाँ पे रो वाइज रिपीट होगी तो यहाँ पे सिंपल सिर्फ इस लाइन को बदलेंगे, क्या आई, रो को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। अब ABCD का क्वेश्चन आ गया। ABCD का मतलब होता है कि हमारा अस्काई वैल्यू उठा लेगा। अस्काई वैल्यू मतलब A की वैल्यू 65 लिख लीजिए कहीं पे, A की वैल्यू 65, B की वैल्यू 66, C की वैल्यू 67, D की वैल्यू 68, E की वैल्यू 69 एंड सो ऑन, चलते जाएगा 90 तक, ठीक है। ये होता है, मतलब आप A बोलो, ठीक है, या 65 बोलो, कंप्यूटर दोनों को एक ही समझता है। लेकिन ये नहीं कि नंबर में बोलोगे तो नहीं, मतलब हाँ ये है कि 65 को बोलते हो कि स्काई वैल्यू क्या होगा, तो ये होगा। अब आप ए का स्काई वैल्यू मांगोगे तो क्या बोलेगा 65। चले आगे बढ़े, चलिए। या इंट में आई जे लिया हूँ, अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो कैरेक्टर लिखा हुआ है, अभी दिखाता हूँ कैरेक्टर कैसे होगा। इंट आई जे लिया हूँ, 65 से 69 तक चलाते, 65 से 69 तक ये भी चलाते, क्यों 65 66 67 68 69। प्रिंट क्या हो रहा है जरा बताइए आपको, प्रिंट क्या हो रहा है जे, बिल्कुल सही बोले, प्रिंट क्या हो रहा है जे, तो जे में हम प्रिंट करते हैं जे। अब यहाँ पे रूल के हिसाब से ये इंटीजर है तो यहाँ पे डी आना चाहिए था, लेकिन हमने क्या लिखा है सी। क्यों लिखा है, टाइप कास्ट करें, हमने पहले ही ऑपरेटर में पढ़े थे हम टाइप कास्टिंग, ठीक है। ये टाइप कास्टिंग है, तो देखिए जे की वैल्यू क्या है 65 है ना, देखिए है ना, ये 65 यहाँ आएगी, और ये जब अस्काई वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी ए, और ए प्रिंट, इस तरह से जे की वैल्यू 66 हो जाएगी, तो जे प्रिंट होगा 66 यहाँ बी, ऐसे करेंगे। यानी पुराना वाला लॉजिक है, सिर्फ हमने यहाँ पे मॉडरेट किया है कि टाइप कास्ट, ठीक है। अब यही चीज जो अगर रो में रिपीट होती तो क्या प्रिंट करते हैं, इस जे की जगह क्या लिख देते हैं, क्या आई, एग्जैक्टली सही बोले आप, आई प्रिंट लीजिए। क्वेश्चन आ देखिए आप आई प्रिंट, वही क्वेश्चन है, देखिए। चलिए आगे बढ़ते, स्टार है, स्टार के केस में क्या है काउंट कर लो, और इसमें ना ABCD प्रिंट हो रहा है ना आपका 1 2 3 प्रिंटर में डायरेक्टली स्टार प्रिंट है, सिंपल स्टार, कुछ भी टाइप कास्ट वगैरह नहीं करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का कोई भी केस होगा,
तो ध्यान दीजिएगा, आई का लूप तो पूरा चलेगा, लेकिन जे का लूप जो कंडीशन होगी यहाँ समझने वाली बात है। देखिए ये लूप, ये देखिए जे का लूप या तो लेस देन इक्वल टू आई तक चलेगा या जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई तक चलेगा। ये रूल है इसका, तभी ट्रायंगल करके दिखाएं क्या करते हैं। इसमें क्या प्रिंट हो रहा है बताइए आपको, क्या प्रिंट हो रहा है बताइए, कॉलम रिपीट हो रहा है कि रो कॉलम, तो जे प्रिंट हो रहा है। लीजिए प्रिंटफ में जे डालते हैं, प्रिंटफ में जे डालते हैं। अब जे का लूप पहले चलाएंगे, मैं उल्टा काम करने जा रहा हूँ, पहले आई का लूप चला रखते, अब जे का जो प्रिंट होगा पहले उसका लूप चलेगा। नोटिस करने वाली बात क्या है, जो प्रिंट होगा उसका लूप पहले चलाते हैं। लीजिए जे प्रिंट हो रहा है तो जे का लूप होना पड़ेगा। पहले प्रिंटफ देखा कि प्रिंट क्या हो रहा है, ढांचा बना लेंगे, साचा बना लेंगे, शेप बना लेंगे और उसके अंदर डाल देंगे, यहाँ लूप यहाँ पे प्रेजेंट, ये बैक स्लैश है, ऐसे हमेशा लिखिए। अब भरने के काम करेंगे, उसके अंदर स्क्रीन पुटिंग करेंगे। कैसे देखिएगा, प्रिंट हो रहा है जे, तो जे को प्रिंट किया। अब जे की वैल्यू जो अगर 1 नहीं होगी, ये फर्स्ट वैल्यू को देखा जाता है, जे की वैल्यू कहाँ से लेगी 1 से, जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू आई, जे प्लस 1। ठीक है, अब बोलूं आगे। अब आई का लूप जितना रो है उतना चला दीजिए, 1 2 3 4 5, 1 से 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसमें क्या रिपीट हो रहा है, आई, क्या रिपीट हो रहा है, आई। तो प्रिंटफ में हमने आई डाला, ठीक है, प्रिंटफ में आई डाला। अब जब आई प्रिंट हो गया, आई का लूप पहले चलेगा। ठीक है, आई का लूप कहां से चलेगा ये सोचना है, आई का लूप कहां से चलेगा, पहली वैल्यू क्या है 5, आई का लूप 5 से 1 तक चलेगा। अब जे का लूप आपकी मर्जी, आप 1 से लेकर 5 तक आई तक चला दो या 5 से लेकर आई तक चला दो। यहाँ तो लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू आई ही लिखा जा रहा है। पहले रेक्टेंगल था इसलिए आप सीधे सीधे रो कॉलम काउंट करके चलाते थे, ट्रायंगल है ना, कट जाएगा, डायगोनल से फिल्टर हो जाएगा। रन करके देखते हैं, देखिए आई इज इक्वल टू 5, जे इज इक्वल टू 5, ग्रेटर देन इक्वल टू आई। आई की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, एक ही बार लूप चलेगा। ले लीजिए आई प्रिंट करो, आई की वैल्यू क्या 5 प्रिंट हो गई। अब जे की वैल्यू 4 हो गई, तो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई है क्या, आई की वैल्यू क्या है 5, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है क्या, नहीं है ना। अब ये जे बंद होगा, जे बंद होगा तो न्यू लाइन आ जाएगी, तो न्यू लाइन से आ। अब आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू क्या होगी 4 पे आ गई। अब जे 5 ही है, ध्यान देना जे 5 ही रह जाएगा। 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्योंकि आई की वैल्यू 4 हो चुकी है, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 सही है, तो 5 को प्रिंट किया। आई क्या था 5, नहीं आई क्या था 4, यहाँ पे अभी तो चेक किया हमने क्या चेक किया 4, तो 4 क्लियर है, 4 प्रिंट हो जाएगा। अब जे की वैल्यू 4 हो गई, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 सही है, तो आई को प्रिंट कर दो फिर से 4, तो 4 आ गया। अब जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 सही है क्या है, नहीं ना, गलत है तो बाहर आ जाएगा, न्यू लाइन लिया। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 3, आई की वैल्यू हो गई 3। अब ध्यान रखिए, आई की वैल्यू 3 हो गई तो जे की वैल्यू 5 से लेके चलेगा, तो जे की वैल्यू 5 है, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 सही है। जे की वैल्यू आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है, आई की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 प्रिंट हो गया, लीजिए 3। अब जे की वैल्यू 4 हो गई, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू आई, आई मतलब 3, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 सही है, तो आई की वैल्यू क्या था 3, तो 3 प्रिंट हो जाएगा, दूसरा 3 आ गया। अब जे की वैल्यू 3 हो गई, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 सही है, जे की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब जे की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 सही है क्या, नहीं ना, गलत है तो बाहर आ जाएगा, ऐसे करके चलता है ये पैटर्न। ये भी हमने यहाँ एबीसीडी यूज कर रहे हैं, अब पीछे हमने क्या यूज किया हुआ बताइए 1 2 3 4। तो सिंपली जो अगर बात करें आप, तो ये जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, यहाँ पे 1 1 1 रिपीट हो रहा, तो जे प्रिंट किए थे और आई जे का लूप कौन से चला दिए थे। सिमिलरली यहाँ पे एबीसीडी प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे पहले क्या आई प्रिंट हो रहा है, तो आई को प्रिंट कर दीजिए और एक जगह पे 65 चलेगा, तो पहले आई का लूप चला दिए 65 से प्रिंट कर दीजिए, ऐसे ऐसे करके। इसमें ई वाला है तो ये जे का लूप चल रहा है, तो जे का प्रिंट कर देंगे हम, ठीक है। तो सिंपल बात करें, ये आस्काई कोड यूज हो रहा है यहाँ पे, जैसे हम पिछले रेक्टेंगल में समझा चुके हैं आपको, इसलिए हम यहाँ पे शॉर्ट ऑफ टाइम आपको दे रहे हैं। तो ये चीजें हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ट्रायंगल प्रिंट हो रहा है, ट्रायंगल स्टार प्रिंट हो रहा है, स्टार प्रिंट हो जाएगा, एबीसीडी प्रिंट हो रहा है, एबीसीडी प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 4 ट्रिक वही है, कॉलम रिपीट हो रहा है कि रो रिपीट हो रहा है, ठीक है। और ट्रायंगल किसी केस में आपको जो है सिंपल ये ध्यान रखना है, ट्रायंगल किसी भी केस में
आपको अपना जो है कि जे का लूप लेस देन इक्वल टू आई या ग्रेटर देन इक्वल टू आई। तो अभी क्या है, अभी हम जो सोचना चाहें कि जो सोचें कि कैसे है क्या है, तो इसमें ये चीजें इसके बेस्ड अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अभी आपको समझाना खत्म कर रहे हैं, लेकिन हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको एक क्वेश्चन लिस्ट ऑफ शो करने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन हम सब लोग करेंगे, वो करीब 70-80 क्वेश्चन है, उसको प्रैक्टिस करेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो लूप के ऊपर कमांड है वो निखर के आएगा, बढ़िया चीज समझ में आएगा, आप क्रिटिकली सोच पाएंगे, क्रिटिकली डेवलप कर पाएंगे चीजों। ठीक है, तो आगे हम बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको स्किप करके और नया मैं शेयर करता हूँ आपको। तो ये अब हमारा जो होगा शेयर के ऊपर क्वेश्चन क्या है। तो अब आपको ये सारे क्वेश्चन लिखिए कॉपी के ऊपर और इनको प्रैक्टिस रन करिए, सीखिए कैसे किस सिचुएशन में क्या होता है। तो मैं यहाँ पे स्लोली मूव करूंगा क्वेश्चंस को, और प्लीज राइट डाउन इट ऑन योर क्वेश्चन कॉपी एंड सॉल्व इट। एंड डाउट हो हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे इसको। देखिएगा क्वेश्चन आपको हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं। देखिए पहला क्या है, 1 1 1 कॉलम में रिपीट हो रहा है, ये रो में रिपीट हो रहा है। फिर 5 4 3 5 4 4 कॉलम में रिपीट हो रहा है, ये पूरा 1 1 1। ठीक है, इस स्टार की तरह से काम करेगा ये। 3 4 क्वेश्चन हो गए, पांचवा छठा देखिए आप देख लीजिए। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन लिस्टेड कर लिया आपने, अब इस क्वेश्चन को लिस्ट करिए। देखिए लिस्ट करते जाइए क्वेश्चन को, लिस्ट करते जाइए क्वेश्चन को। लिखते रहेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्व करना है अपन को, सबको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिएगा 34 35 में थोड़ा ट्विस्ट है, बैक स्लैश एन की जगह पे क्या लगेगा, डैश लग जाएगा, है ना। डायग्राम रिवर्स हो गया है, यहाँ पे लॉजिक थोड़ा रिवर्स चलेगी। इन दिस वे 51 क्वेश्चन अपने पास पूरे आ गए। देखिए 51 क्वेश्चन, 51 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करिएगा और अगले टॉपिक में हम शुरू करेंगे। अगला जो टॉपिक होगा अपना फंक्शन होगा। फंक्शन, अब फंक्शन क्या होता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये लॉजिक, ये लूप जो पढ़े हो, ये सारा आपका